जय गुरुदेव। आज का ये कालखंड कुछ अलग सा है, भिन्न है। ये दौर जरा अलहदा है, जुदा है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया चिंतित है, पर चिंता तो चिता की कारक है। जरूरत चिंता की नहीं, चिंतन की है। हमारे आज के इस हालात की वजह हम ही हैं। अच्छा और बुरा सब हमारे द्वारा ही होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि समुद्र मंथन हुआ था, पर वो कैसा मंथन था जिसके बारे में हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को ही नहीं पता। निश्चित रूप से वो आत्ममंथन रहा होगा। कहते हैं कि उस मंथन से लक्ष्मी निकली, रंभा निकली, कौस्तुभमणि, ऐरावत, उच्चश्रवा, पारिजात, कामधेनु और कल्पवृक्ष प्रकट हुए। क्या है ये सब? ये सब हमारी चाहत ही तो है। अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छा जीवन साथी मिले, वैभव हो जाए, ये सब हमारी सुप्त कामनाओं के ही तो प्रतीक हैं। यही सब तो चाहिए हमें, जिसे हम प्राचीन कथाओं में ढूंढते हैं, कहानियों में ढूंढते हैं। कहते हैं कि उस मंथन से अमृत भी निकला और जहर भी। ये अमृत और विष कहीं बाहर होते हैं या नहीं होते, ये अलग बात है, पर ये हमारे भीतर ही होते हैं, हम में ही होते हैं। शिव के द्वारा हलाहल को कंठ में रखने की कथा संकेत है, निर्देश है, नसीहत है कि समस्या को अपने सर पर ना चढ़ने दें। स्वयं को उदास और निराश न होने दें, ना ही देह में उतार कर खुद को बीमार करें। कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे जो मांगो वो मिल जाएगा, तो ये तो हम स्वयं हैं। आपको चाय पीने की इच्छा हुई, आप पी लेते हैं। फल खाने की इच्छा हुई या कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा हुई, ग्रहण कर लेते हैं। टीवी देखने की इच्छा हुई, टीवी देख लेते हैं। कहीं जाने का जी चाहा, चले जाते हैं। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जाने अनजाने में, वो आपका ही मांगा हुआ, आपका ही चाहा हुआ, आपके ही ज्ञात अज्ञात कर्मों की फसल है, परिणाम है। ऐसे ही बड़े और वक्री यानी टेढ़े कर्म है, उल्टे कर्म है। इनका नाम है भय, डर, अविश्वास, संदेह, हताशा, निराशा और नकारात्मक विचार। ध्यान से समझिए कि कोई समस्या उतनी खतरनाक नहीं होती जितना डरावना उसका भय होता है। आज तो संपूर्ण जगत ही भयभीत है, हताश है, निराश है, परेशान है। तो इसका अंजाम क्या होगा? जिस माइंड ने आपको परेशान किया, बिना उसे बदले आप उसका हल कैसे ढूंढ सकेंगे? एक फकीर था, उसने एक काली छाया देखी एक रोज। पूछा, कौन हो तुम? छाया बोली, मौत हूं। फकीर बोला, आज इतने प्रचंड रूप में कहां जा रही हो? मौत बोली, आज की रात शहर से 100 लोगों की जान लेनी है। कुछ देर बाद खबर आई कि 10,000 लोगों की मौत हो गई। लौटते वक्त वह छाया फकीर को पुनः नजर आई। फकीर ने उसे पुकारा, बुलाया और गुस्से में कहा, सुनो, बहुत छोटी हो तुमने तो 100 कहा था, 10,000 जाने लगी तुम। छाया बोली, माफ करना, मैंने तो 100 की ही जान ली, बाकी के तो भय से ही मर गए। अब गौर से समझिए कि समस्या से ज्यादा खतरनाक समस्या का डर है। आज कोरोना ने नहीं, उसके खौफ ने दुनिया को जकड़ लिया है। अगर इसने हमला कर भी दिया तो वायरस से डरने की जगह यह वायरस आपके किस अंग पर ज्यादा असर डाल रहा है, यह जानने की जरूरत है। साथ ही सतर्क होकर नजर रखिए, यह विषाणु कहीं अपनी कैटेगरी तो नहीं चेंज कर रहा, बस
आपको शुद्ध और पूरी हवा मिले, आराम मिले, इसका ध्यान रखें। रोज का 4-6 लीटर पानी पी लें। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह कोरोना वायरस प्रोटीन है, तो अब जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही प्रोटीन इस विषाणु को तोड़ देता है, विखंडित कर देता है। तो मखाना, दूध, राजमा और दाल, इन सब पदार्थों से प्रोटीन लीजिए। स्वयं को मजबूर नहीं, मजबूत बनाइए। एल-एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी कहते हैं, उसको लीजिए। ये विटामिन सी कोलाजन, रक्तवाहिकाएं, लाइगामेंट्स, कार्टिलेज आदि अंगों के निर्माण के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा आयरन यानी लौह तत्वों को भी विटामिन सी से ही आधार मिलता है। यह शरीर की सेल्स यानी कोशिकाओं को बांध के रखता है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीहिस्टामिन के कारण यह साधारण कोरोना यानी सामान्य सर्दी जुकाम को नियंत्रित रखता है, काबू में रखता है। तो संतरा, आंवला, अंगूर, पालक, मुनक्का, हरी मिर्च, इन सब का सेवन करें। नींबू, पुदीने या संतरे, अदरक के जूस में हल्दी मिलाकर पी लें, यह भी एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए भी ले लें। दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां विटामिन ए का बड़ा स्रोत हैं। यह भी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट कोविड-19 के हमले से कोशिकाओं को डैमेज होने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा और मजबूत भी रखेगा। प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए खाने में जिंक शामिल कर लें। तो छोले, दाल और बीन्स में जिंक बहुत होता है, ये ले लें। सोडियम और पोटेशियम भी लेते रहें, यानी नमकीन वस्तु खाते रहें। नारियल पानी, केले, आलू, दही, चुकंदर, तरबूज और पालक में बहुत पोटेशियम होता है। चाय कॉफी पीते रहें, ताजे फल खाते रहें, आराम करें, हाइड्रेशन थेरेपी ले लें, शाकाहारी रहें। किसी का दर्द दवा नहीं हो सकता। करुणामय बने, दूसरों के आंसू पोंछें। आप प्रभु का अंश हैं, परम चेतना का हिस्सा हैं, तो छोटे मोटे परमात्मा तो आप भी हुए। तो बाहर का कुछ भी जानने से पहले स्वयं को जाने, आत्मशक्ति को पहचाने। इसके लिए मेडिटेशन करें। आप जिसे सामान्य रूप से मेडिटेशन कहते हैं, दरअसल वो अपूर्ण क्रिया है। अंतर्यात्रा की तकनीक के 2 पहलू हैं, ध्यान और भजन, यानी देखना और सुनना। ध्यान को समझें। क्या है ध्यान? ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप प्रयत्न करके अपनी चेतना को द्वैत से, यानी बटा हुआ द्वैत से अद्वैत पर ले जाते हैं, एक बिंदु पर। ध्यान स्वयं में एक प्रमुख लक्ष्य है। ध्यान से अनेक प्रकार का बोध संभव है, लेकिन सबसे जरूरी स्वयं का परिचय है। शायद अपना पता इस गली में चल, शायद मिले अपना पता इस गली में चल। तो ध्यान में अंतर्मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन को सबल बनाने तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता आदि गुणों का विकास सब कुछ समाहित है। आध्यात्मिक पथ में ध्यान स्वयं में एक सोपान है, लक्ष्य है। संक्षेप में समझें तो चित्त को एकाग्र करके किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। इससे भी देह की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। क्या करें? दोनों आंखों को बंद कर लें। आपकी दोनों आंखों के बीच आपकी दिव्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु है, शिव नेत्र है, तीसरा तिल है। इस पर फोकस करें। बंद आंख से, अंदर की आंख से सीधे देखें और एक बिंदु नजर आएगा। थोड़े अभ्यास के बाद विचार शून्य होकर जब आप देखेंगे तो कभी वो काला होगा, हो सकता है वो श्वेत हो, चमकता हुआ हो सितारे की तरह। उस पर ध्यान लगाएं और उसके भीतर जाने की कोशिश करें।
अद्भुत अनुभव होगा। मेडिटेशन का दूसरा और अनिवार्य खंड है भजन। भजन का अर्थ गाना गाना नहीं है, भजन का अर्थ है ब्रह्मांडीय ध्वनियों के गान को सुनना। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण नाद से हुआ है, जिसे आध्यात्म नाम या शब्द कहता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहुत रही पारा। इस्लामिक मान्यताएं कहती हैं कि यह आसमानी आवाज है, और सिख धर्म इसे शब्द कहता है, बाइबल इसे वर्ड कहती है। आपकी आत्मा, आपकी रूह, आपकी सोल शब्द स्वरूप ही है। अगर कोई भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है, तो वो आपको जीते जी ही मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं। मरने के बाद तो आपको योनि मिलेगी, लेकिन अगर उस परमात्मा की प्राप्ति होगी तो इस भजन से ही होगी, इस भजन से ही होगी। तो ध्यान भजन को सीखना बेहद सरल है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने काउच पर, बिस्तर पर, लॉन में, समंदर के किनारे, बालकनी में, छत पर, कहीं भी, यत्र तत्र सर्वत्र। इसके लिए क्या करना है? आपको बाहरी कानों को विराम देना है, विचारों के प्रवाह को रोकना है, और फिर आंतरिक संगीत को यहां से सुनने का अभ्यास करना है। यह बड़ा रोचक है, अद्भुत, विलक्षण। जब आप करेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे कि आपने अब तक क्या नहीं पाया था। इसे आपको विश्वास के साथ किसी पूर्ण गुरु से उसके समक्ष बैठकर ही सीखना होगा। जब आप आकाशीय नाद का श्रवण करते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा बन जाता है, और तब आप इस मामूली से विषाणु को आसानी से पराभूत कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। इसे कैसे करना? तो दोनों कानों को बंद कर ले इस तरह से, और यहां से, यहीं पर आपकी दिव्य दृष्टि भी है और दिव्य कर्ण भी है। ऊपर ध्यान देकर के आपको सुनने का अभ्यास करना है। ध्यान, भजन, इसके बाद प्राणायाम। आपकी आत्मा तो एक है, पर प्राण एक नहीं है। प्राण 10 हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये नीचे के 5 प्राण, और कूर्म, क्रिकल, शेष, देवदत्त और धनंजय ऊपर के 5 प्राण हैं। श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम है, जो स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य शर्त है। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग की 8 प्रक्रियाएं हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के आसन और जल नीति जैसी क्रियाएं करके वर्जिश के पश्चात नियमित रूप से प्राणायाम करें। तो योग के 8 अंगों में से चौथे अंग प्राणायाम में हम 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक, रेचक। इसे ही हठ योगी अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य वृत्ति कहते हैं, अर्थात श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना। भीतर रोकने को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। पूरक यानी नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेना। कुंभक अंदर ली हुई श्वास को क्षमतानुसार रोकना। रेचक अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ना। प्राणायाम के कई प्रकार हैं। लोग 2-4 प्राणायाम की बात करते हैं, पर इसके तो कई प्रकार हैं। नाड़ी शोधन, भ्रस्तिका, उज्जाई, भ्रामरी, कपालभाति, केवली, कुंभक, दीर्घ, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, सूर्यवेदन, चंद्रवेदन, प्रणव, अग्निसार, उद्दिक्त, नासाग्र, प्लावनी, अनुलोम विलोम, अग्नि प्रदीप्त, अग्नि प्रसारण, एकांत स्तंभ,
शीतकारी, सर्वद्वारबद्ध, सर्वांग स्तंभ, संत व्याहति, चतुर्मुखी पच्छंद, चंद्र वेदन, यंत्र गमन, वाम रेचन, दक्षिण रेचन, शक्ति प्रयोग, त्रिबंध रेचक, शीतायुर प्राणायाम, हृदय स्तंभ प्राणायाम, मध्य रेचन, त्रिबंध कुंभक, ऊर्ध्वमुख भस्त्रिका, मुख पूरक कुंभक, वायुवीव कुंभक, वक्षस्थल रेचन, दीर्घ श्वास प्रश्वास, नाड़ी अवरोध, षण्मुखी रेचन, कंठ वातुता पूरक, सुख प्रसारण पूरक कुंभक और नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम शब्द प्राण और आयाम से निर्मित है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण यानी श्वसन को दीर्घ करना। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेद योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायुम निरोधियेत। यानी प्राणों के गतिशील होने पर चित्त अर्थात अंतःकरण भी चलायमान रहता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्वतः निश्चल हो जाते हैं और जीव स्थाणु हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है। अतः सभी को श्वासों पर नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। यावद वायु स्थिते देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ही ततो वायु निरोधियेत। जब तक देह में वायु है तब तक जीवन है, तब तक जान है। वायु का निष्क्रमण ही मरण है। अतः वायु के निरोध का प्रयास करना चाहिए। प्राणायाम की व्याख्या अनेकानेक ऋषियों ने अपने अपने ढंग से की है, लेकिन कमाल की बात यह है कि सबके भाव एक ही हैं। जैसे पतंजलि संक्षेप में स्पष्ट कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को पृथक करना, जुदा करना, अलग करना ही प्राणायाम है। तो प्राणायाम में श्वास को भीतर लेते समय यकीन रखें, विश्वास रखें कि आपके भीतर श्रेष्ठ श्वास के द्वारा सद्गुरु की महा ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, आपको अंगीकार कर रही है और आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। श्वास को त्यागते समय यह भाव रखें कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, डर, भय, घबराहट, बेचैनी, क्रोध, तनाव, बुरे विचार, ये सब प्रश्वास के साथ बहिर्गमन कर रहे हैं। हम जब सांस लेते हैं तो सिर्फ वायु नहीं खींचते, बल्कि उसके संग ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को अपने भीतर अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। वेदों में से ही प्रकट हुए उपनिषद, पर उपनिषद वेदों के आगे जाते हैं। उपनिषद यानी उपनिषदित, स्वयं के संग बैठना। इसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चांचल्य कम होता है, स्थिरता आती है। यानी साधन भजन के पश्चात प्राणायाम से अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है और तब वायरस तो छोड़िए, आपके आदेश से चंद्र सूर्य अपनी जगह से कंपित होने लगते हैं, हिलने लगते हैं, मार्ग भी बदल सकते हैं और शुद्धतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य, सितारे, आकाश, गंगा, त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिलोकी सब वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को आपने स्थिर कर लिया और प्राणों पे काबू पाकर खुद को जीत लिया, स्वयं पर विजय हासिल कर लिया और गणपति तथा जितेंद्रिय होकर प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त कर ली। सबसे अनिवार्य शर्त है यकीन जरूरी है, विश्वास और श्रद्धा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप इस कोरोना से मर जाएंगे, तब तो कोई मरे न मरे, आप ही मरेंगे, क्योंकि आपने कमांड ही गलत दे दिया।
पर अगर आपने विश्वास रखकर डर को स्वयं में प्रविष्ट होने ही नहीं दिया तो यकीन कीजिए कि आपका तो बाल भी बाका नहीं होगा। भय से दूर रहें। डर आपके हार्मोन का उत्सर्जन बढ़ा देता है, हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, फलस्वरूप आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर में अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि हो सकती है और फिर ऑक्सीजन की जरूरत बेतहाशा बढ़ सकती है। अब कोरोना हावी हो जाएगा। अगर आपने आराम करके ऑक्सीजन की जरूरत पर काबू पा लिया, सहज रहकर बीएमआर को नियंत्रित कर लिया, साधन भजन प्राणायाम करके, व्यायाम करके, शांत रहकर सदगुरु की कृपा को महसूस करके अपने हार्मोन के उत्सर्जन को रोक लिया, सदगुरु पर, प्रभु पर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, उनकी कृपा और दया को महसूस करते हुए आपने स्वयं को संयत कर लिया और आपके भीतर शांति का भाव व्याप्त हो गया। शांति शांति शांति। तो यकीन कीजिए कोरोना को तो कोई दूसरा ही घर ढूंढना पड़ेगा। आशा है आपको मेरी बात का मूल भाव समझ में आया होगा। गुरवे नमः, गुरवे नमः।